परम पूज्य देवाधिदेव कसराट श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अठविह कम वियला निठिय गजापन अठ संसारा दिठ सैलथ सारा सिद्धा सिद्धिमंति संतु। तिलोई पंडित जी का सार हम पढ़ रहे हैं। इसमें कल हमने पढ़ा था कि 24 तीर्थंकर उनका तीर्थ काल कितना था। 24 तीर्थंकरों के बारे में पढ़ा था। जैसे भगवान आदिनाथ जी का तीर्थ प्रवर्तन काल एक पूर्वांग अधिक 50 लाख करोड़ सागर था। और पार्श्वनाथ भगवान का 278 वर्ष, महावीर भगवान का 21,042 वर्ष, इतने समय तक तीर्थ उनका चलेगा, तीर्थ काल। और आदिनाथ भगवान के निर्वाण जाने के बाद 3 वर्ष 8.5 महीने बीतने पर तब चौथा काल शुरू हुआ था। पुष्टन जी के बाद 7 बार धर्म की विच्छित्ति हुई, 7 बार धर्म नष्ट हो गया था। और शांतिनाथ भगवान ने जो धर्म चलाया तो तब से लगातार परंपरा चलती रही। कितने कितने समय के लिए नष्ट हुआ था पुष्टन भगवान के बाद? पाव पल्ले, आर्ध पल्ले, पौन पल्ले, पल्ले, पौन पल्ले, अर्ध पल्ले और पाव पल्ले, इतने समय तक जैन धर्म यहाँ रहा ही नहीं था। और 12 चक्रवर्तियों के नाम हमने पढ़े थे। भरत, सगर, मघवा, सनत कुमार, शांतिनाथ जी, कुंथनाथ जी, आरनाथ जी, सुभोम चक्रवर्ती पर हरिसेन, जयसेन, धर्मदत्त, इस तरह 12 चक्रवर्ती थे। ये कब हुए थे, किस समय में हुए थे, वो भी जान लेते हैं। भरत चक्रवर्ती ऋषभनाथ भगवान के सामने वो तो जाते ही थे समूह शरण में। सगर चक्रवर्ती अजितनाथ भगवान के समूह शरण में। मघवा और सनत कुमार ये दो चक्रवर्ती धर्मनाथ और शांतिनाथ भगवान के बीच के समय में हुए थे। शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी और हरनाथ जी ये तीनों चक्रवर्ती भी थे और तीर्थंकर भी थे। शुभम चक्रवर्ती आरनाथ और मल्लीनाथ भगवान के बीच में हुए। पद्म चक्रवर्ती मल्लीनाथ और मुनि सुव्रत जी के बीच में अंतराल काल में हुए। हरिसेन चक्रवर्ती मुनि सुव्रत जी और नवीनाथ जी के बीच के समय में हुए। जयसेन चक्रवर्ती नवीनाथ और नेमिनाथ जी नेत्र के अंतराल में हुए। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नेमिनाथ और पार्श्वनाथ तीर्थंकर के अंतराल में हुए। इस तरह से 12 चक्रवर्ती ऐसे हुए थे। पूर्व जन्म, अब ये चक्रवर्ती बनते कैसे हैं? पूर्व जन्म में तप करते हैं, मुनि बनकर सम्यक दृष्टि मुनिराज जो होते हैं और बहुत तप करते हैं, वही अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनते हैं। कोई मिथ्या दृष्टि हो वो चक्रवर्ती नहीं बन सकता। सम्यक दृष्टि मुनिराज होंगे वही चक्रवर्ती पद को पाते हैं। तो पूर्व जन्म में किए तप के बल से भरत आदि चक्रवर्तियों की आयुधशालाओं में 3 लोग को मतलब भुवन को विस्मित करने वाला चक्र रत्न उत्पन्न होता है। तो चक्र की उत्पत्ति से मतलब हर चक्रवर्ती की आयुधशाला में अपने आप से चक्र रत्न उत्पन्न होता है उनके पुण्य के उदय से। जब उनके पुण्य का उदय आ रहा हो चक्रवर्ती राजा बनने का, तब वो चक्र रत्न अपने आप प्रकट होता है। चक्र की उत्पत्ति से अतिशय हर्ष को प्राप्त हुए वे चक्रवर्ती जिनेन्द्र भगवानों की पूजा करके पश्चात विजय के निमित्त पूर्व दिशा की तरफ प्रयाण करते हैं। वे गंगा नदी के तट का सहारा लेकर पूर्व दिशा में कितने ही काल में लवण समुद्र, उप समुद्र मतलब लवण समुद्र तक जाते हैं। तो इसमें भरतेश वैभव में हमने पढ़ा था, भरत चक्रवर्ती जब लवण समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं
तो वहां पर रुक जाते हैं और वहां क्या करते हैं वो, समुद्र के किनारे बिल्कुल एकांत में अपना बैठकर 3 दिन तक ध्यान करते हैं लगातार, सब कुछ छोड़कर। और मतलब चक्रवर्ती राजा 3 दिन ध्यान में लीन हो जाते हैं। उसके बाद वहां के देवों को मतलब जीतते हैं। तो फिर गंगा नदी संबंधी उपवन वेदी के तोरण द्वार में प्रवेश न करके चतुरंग बल से संयुक्त होते हुए वे चक्रवर्ती उत्तर मुख से प्रवेश करके पूर्व दिशा में जाने के लिए जम्बू द्वीप संबंधी उपवन वेदिका के द्वार में सीढ़ियों पर चढ़कर गंगा द्वार में होकर जाते हैं। तो लीला मात्र में पूर्व से पश्चिम तक लंबे नदी संबंधी रमणीय दिव्य वन में चतुरंग बल ठहर जाते हैं, तो पूरी सेना रुक जाती है। वहां चक्रवर्ती मंत्रियों के उपरोध से जल स्तंभिनी विद्या को सिद्ध करते हैं। तो मतलब लवण समुद्र जब पहुंचते हैं तो जल स्तंभिनी विद्या सिद्ध कर लेते हैं और 10 उत्तम घोड़ों से धारण किए हुए अजितंजय नाम के रथ पर चढ़कर गंगा द्वार से प्रवेश करके समुद्र तट के अनुसार 12 योजन प्रमाण जाते हैं। मतलब लवण समुद्र के अंदर 12 योजन अंदर तक चले जाते हैं, समुद्र के अंदर, उससे आगे नहीं जाते। फिर वहां से वो क्या करते हैं, अपने रथ से अपने नाम से अंकित अमोघ नामक बाण के द्वारा मागध देव की, वहां मागध देव होता है समुद्र के बीच में द्वीप पर, तो मागध देव की ओलगशाला के रत्न में उत्तम कलश को भेद देते हैं और दूर से, और वो तीर फेंकते हैं, बाण चलाते हैं, तो उस देव की ओलगशाला में कलश कलश को भेद देते हैं वहीं से। मागध देव बाण के शब्द को सुनकर बहुत क्रोधित होता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि जो मेरी यहाँ पे बाण चला दिया और इसको तोड़ दिया, भेद दिया। तो उसको तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जो उसके मंत्री होते हैं उसे मधुर शब्दों से समझाते हैं कि ये जो आया है चक्रवर्ती राजा बनेगा ये, तो इनसे हम लड़ नहीं सकते, इनके पास बहुत बड़ी सेना है, तो आपको इनके साथ मित्रता करनी ही होगी। तब वह मागध देव रत्न में पटलिका में उस बाण और कुंडल आदि को लेकर और उन्हें देकर वहां जाता है, उनको देता है और चक्रवर्ती के चरणों में प्रणाम करता है, मतलब उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। वे उसे अभय अभय वचन देकर और मागध देव के साथ सब कटक में प्रवेश कर विजय के लिए प्रस्थान करते हैं। तो मागध देव के साथ वापस आ जाते हैं अपनी सेना के पास और फिर जीत के लिए प्रस्थान कर देते हैं। फिर वहां से उपवन के बीच में होकर द्वीप की प्रदक्षिणा रूप से जम्बू द्वीप के वैजयंत नाम के उत्तर दक्षिण द्वार के करीब जाते हैं। वे चक्रवर्ती वैजयंत द्वार से लवण समुद्र में प्रवेश करके, जैसे पहले मागध देव के लिए बाण चलाया था 12 योजन तक जाकर, हाँ 12 योजन तक गए थे ना, तो यहाँ भी अब 12 योजन तक जाकर अपना नाम लिखकर और बाण चलाते हैं। दूसरा देव इधर होता है वर्तनु, वर्तनु नाम के देव को, उसकी भी वहां पहुंच जाता है और फिर वो भी आकर चरणों में नमस्कार करता है, तो उस देव को भी वश में करते हैं। फिर वहां से आकर अपनी सेना में पहुंचते हैं। द्वीप उपवन के मार्ग से सिंधु नदी संबंधी वन वेदिका की तरफ जाते हैं। उसके तोरण द्वार में प्रवेश करके पहले की तरह सेना तो वहीं रुक जाती है और चक्रवर्ती सिंधु नदी के द्वार में प्रविष्ट होकर उसी तरह से आगे जाकर बाण चलाते हैं। और यहाँ प्रभास देव, लवण समुद्र के अंदर द्वीप पर प्रभास देव रहता है, तो उसको फिर बाण चलाया तो वो भी आकर चक्रवर्ती के चरणों में नमस्कार करता है।
वहां से पूर्व दिशा की तरफ द्वीप उपवन के द्वार की सीढ़ियों पर चढ़कर वन के मध्य में से उप समुद्र की सीमा तक जाते हैं। मतलब लवण समुद्र के किनारे किनारे जाकर ये तीनों देवों को, क्योंकि ये लवण समुद्र में ही रहते हैं, मागध वर्धन और प्रभास, तो तीनों देवों को लवण समुद्र के किनारे किनारे से जाकर जीत लेते हैं। समुद्र के समीप की वेदी के द्वार से वे पंचांग बल निकल कर विजयादगिरी की वन वेदिका तक नदी के तीर से जाते हैं, विजयाद पर्वत की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसके आगे उस वन वेदी का आश्रय करके पूर्व दिशा में उस पर्वत के मध्यम कूट के समीप वेदी द्वार तक जाते हैं। उसमें प्रविष्ट होकर वन के मध्य में से उत्तर की तरफ गमन करते हैं और रजताचल अर्थात विजयार्थ के तट की वेदी को पाकर वहीं पर रुक जाते हैं। तो उस समय विजयार्थ पर्वत, अब विजयार्थ पर्वत के इधर तो 2 बुंदेलखंड है और विजयार्थ पर्वत के दूसरी तरफ 3 बुंदेलखंड। तो विजयार्थ गिरी के मध्यम कूट पर रहने वाला वैताड़े नाम का व्यंतर देव, आगंतुक नाम था उसका व्यंतर देव का, तो वो डर जाता है कि चक्रवर्ती आ गए हैं यहाँ पर, तो विकल होता हुआ एकदम प्रणाम करता है चक्रवर्ती को और उनकी सेवा में आ जाता है। तो मतलब चक्रवर्ती की सेना इतनी बड़ी होती है, तो ये जो देव होते हैं ये अपने आप ही उनके चरणों में जगह जगह झुक जाते हैं। उस पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित, अब विजयार्थ पर्वत पर नगरी होती है ना 10 योजन ऊपर जाकर, तो 50 नगरों के विद्याधर समूहों को सिद्ध करके पूर्वोक्त तोरण द्वार से वापस आते हैं। तो सभी विद्याधरों को अपने वश में कर लेते हैं। इसके आगे उस वन वेदी का आश्रय करके पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं और सिंधु वन वेदी के पास उस पर्वत के दिव्य वन में प्रवेश करते हैं। तब उस पर्वत पर कृतमाल नाम का व्यंतर देव वो आकर विजयार्थ पर्वत के दरवाजे खोलने का उपाय बताता है। देव आता है और बताता है कि विजयार्थ पर्वत आपको पार करना है तो इन गुफाओं का दरवाजा इस तरह से खुलेगा। तो उसकी बात सुनकर उसने तरीका बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है। तो चक्रवर्ती का जो सेनापति रत्न होता है वो घोड़े रत्न पर चढ़कर, घोड़ा भी रत्न होता है, विशेष घोड़ा होता है वो आकाश में जो उड़ जाए ऐसा घोड़ा, तो उस रत्न पर चढ़कर और दंड रत्न को ग्रहण करके दंड रत्न भी ले लेता है चक्रवर्ती और षडंग बल के साथ निकलता है। हर जगह राजा को जाने की जरूरत नहीं है, उसका सेनापति इतना होशियार है, तो दरवाजा वो खोलेगा विजयार्थ की गुफा का। वह सिंधु वन वेदी के द्वार में प्रवेश करके पर्वतीय वेदी के तोरण द्वार में होकर सेना के साथ खंड प्रपात नाम की गुफा की सीढ़ियों पर चढ़ता है। 100 सीढ़ियों से पश्चिम दिशा की ओर जाकर फिर दक्षिण की ओर से सब सेना को उतार देता है और वो सेनापति नदी वन के बीच में से होकर आगे जाता है। सेना को वहीं रोक दिया। तब सेनापति चक्रवर्तियों की आज्ञा से, क्योंकि चक्रवर्ती ने सेनापति को आज्ञा दी, तो उनकी आज्ञा से सेनापति अपने हाथ में जो दंड रत्न होता है उस दंड रत्न को, जो देव ने बताया था कि इस तरह से करना है, तो दोनों की कपाट जो होते हैं विजयार्थ पर्वत की गुफा के उन पर जोर से मारता है दंड रत्न। सेना को बहुत पीछे छोड़ दिया, क्योंकि देव ने बताया था कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो उसमें से भयानक आग निकलेगी, बहुत दूर तक जाती है वो आग, इसीलिए सेना को सुरक्षित स्थान पर पीछे ही रोक दिया था। तो उद्घाटित, अब कपाटों पे मारता है वो दंड रत्न से सेनापति। उद्घाटित कपाट युगल के भीतर स्थित उष्णता के भय से, तो अब पता है कि एकदम गर्मी आएगी भयंकर,
ऐसी गर्मी आएगी जो जला देगी, ऐसी अग्नि निकलेगी, आग निकलती है उसके अंदर से जो जीवों को जला देगी। तो एकदम वो मतलब मारते ही सेनापति 12 योजन उस तुरंग रत्न, उस घोड़े रत्न पर बैठा है ना, तो एकदम 12 योजन दूर पहुंच जाता है, क्योंकि अग्नि इतनी दूर तक निकलती है, बहुत दूर तक। तो वह दक्षिण की तरफ जाकर प्रतिवासित सेना में प्रवेश करता है। पश्चात वो सेनापति पश्चिमाभिमुख होकर पर्वत के वन में जाता है। अब देव ने बताया था कि वो जो दरवाजा खुलेगा तो 6 महीने तक अग्नि निकलेगी। मतलब इतनी गर्मी होती है गुफा में कि 6 महीने लग जाते हैं उस अग्नि को शांत होने में। 6 महीने के बाद तुम गुफा में प्रवेश कर सकते हो, ऐसा देव ने बताया था। तो अब दरवाजा खोलकर सेनापति मलेच्छ खंड की तरफ पहुंच जाता है। दक्षिण दिशा में जाकर पर्वतीय वन वेदी के तोरण द्वार से निकलकर सेना से संयुक्त होता हुआ मलेच्छ खंड को जीत लेता है दक्षिण की तरफ जाकर। तो एक मलेच्छ खंड इधर का सेनापति ही इतना ताकतवर है कि राजा को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसी ने सबको हराकर और मलेच्छ खंड को जीत लिया। सेनापति 6 महीने, क्योंकि 6 महीने में अग्नि शांत हो जाएगी तब विजयार्ड पर्वत की गुफा के अंदर से जा सकते हैं। तो 6 महीने के अंदर वो सेनापति सारे म्लेच्छ राजाओं को वश में कर लेता है, इधर वाले, इधर के मलेच्छ खंड के, और पूर्व मार्ग से वैताढ़े गुफा के द्वार तक आता है। तो फिर से उस गुफा के द्वार पर पहुंच जाता है। वहां पर देव सेना को द्वार का रक्षक करके म्लेच्छ राजाओं से परिचालित वो सेनापति पड़ाव में प्रविष्ट होकर चक्रवर्ती के चरणों में नमस्कार करता है। चक्रवर्ती के पास पहुंच जाता है, उन्हें नमस्कार करता है। इस तरह दक्षिण भारत में 2 म्लेच्छ खंड होते हैं, एक आर्यखंड हमारा और 2 म्लेच्छ खंड। तो दोनों म्लेच्छ खंड को अनायास ही सिद्ध करके तो बड़े आराम से उनको जीत लेते हैं। और फिर चक्रवर्ती सिंधु नदी के विशाल वन में प्रवेश करते हैं। पुनः गिरि तट संबंधी वेदी के द्वार में प्रवेश करके गिरि द्वार की रत्नमय सीढ़ियों पर चढ़कर सारी सेना उस नदी के दोनों किनारों पर से जाती है। दोनों तीर की वीथियों में से जो रास्ता है किनारे पे, तो प्रत्येक का विस्तार 2-2 योजन प्रमाण, 2 योजन मतलब 24 किलोमीटर इतना विस्तार, उनमें महाअंधकार। तो अब जब उसमें प्रवेश करते हैं, गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, तो बहुत अंधेरा, भयानक अंधेरा। तो चक्रवर्ती की सेना आगे कैसे चले, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा। तब देव कहते हैं, देवों को वश में किया था ना, मागध प्रतिभास वर्तन प्रभास, मागध प्रभास वर्तन। तो ये देव बताते हैं कि विजयार्ड पर्वत की गुफा की दोनों दीवारों पर काकिनी रत्न रखो, उससे शीघ्र काकिनी रत्न से चंद्र किरण और सूर्य मंडल को लिख दिया। मतलब सिर्फ उस रत्न से लिखना है, जो लिख देंगे वही चीज बन जाएगी। तो सूर्य लिखा तो वहां सूरज बन गया, चंद्र लिखा तो चंद्रमा बन गया। तो एक एक योजन के अंतराल से लिखे हुए, मतलब हर 12 किलोमीटर पर चंद्र और सूर्य लिखते जा रहे थे। तो इस तरह से लिखे हुए उन बिंबों के प्रकाश देने पर तो चंद्रमा, तो सूर्य का प्रकाश दूर दूर तक फैल गया। तो उनकी सारी सेना उस गुफा में से जाने लगी और कहाँ तक पहुंच गए। गुफा के अंदर 2 नदियां हैं बहुत बड़ी बड़ी, उन्मग्ना और निमग्ना। इन नदियों तक पहुंच जाते हैं। अब नदियां तो बहुत गहरी थी और बहुत दूर तक थी, तो नदी में कैसे उतरे। तो चक्रवर्ती की सेना उस नदी में उतरने में समर्थ नहीं होती कि ये तो बहुत गहरी नदी है। तब देव बताते हैं कि बढ़े रत्न से पुल बनवाओ इस नदी के ऊपर। ये गुफा के अंदर काम चल रहा है सब,
गुफा के अंदर विजयार्थ पर्वत की गुफा बहुत बड़ी है, तो उस गुफा के अंदर बीच में ही नदियां आ जाती हैं। अंधेरा तो रत्न से दूर कर दिया, लेकिन अब नदी आ गई तो बढ़ई रत्न भी होता है चक्रवर्ती का। तो बढ़ई रत्न देव ने कहा कि उससे कहो कि पुल बनाए इन दोनों नदियों पर। तो बढ़ई रत्न के द्वारा पुल की रचना हुई, और फिर सारी सेना पुल के ऊपर से चढ़कर जाती है और उन नदियों को पार करती है। तो ये उन्मग्ना और निमग्ना नदी की क्या विशेषता है? उन्मग्ना जो नदी होती है, कितनी भी भारी चीज हो, मतलब उसको ये ऊपर ले आती है। भारी से भारी चीज भी डुबाती नहीं है, डूबने नहीं देगी, उसे ऊपर ले आएगी। लेकिन निमग्ना की विशेषता है कि चाहे हल्का सा पंख हो, सबको वो नीचे डुबा दे। निमग्ना नदी हर हल्की से हल्की चीज को भी, भारी को तो डुबा ही देगी, वो हल्की चीजों को भी, किसी को भी ऊपर रहने नहीं देती। जो भी उस नदी में आएगा सबको नीचे डुबा देगी। इसीलिए वहां पर पुल बनाया, ताकि सेना सुरक्षित जा सके। तो आगे गमन करते हुए नदी के पूर्व वेदी द्वार से पर्वत वन के मध्य में पहुंचने के लिए, देखो अब हम कौन से काल में हैं? हम चौथे काल का पढ़ रहे हैं। अपने को ऐसा भाव करो कि बस चौथे काल में चक्रवर्ती के साथ ही मानो हम भी चल रहे हैं, हम भी चक्रवर्ती के साथ देख रहे हैं जरा कैसे युद्ध करता है चक्रवर्ती, क्या क्या करता है, कैसे वो चक्रवर्ती बनता है। तो हम उसके साथ जाकर देख रहे हैं। चौथे काल का ये सारा वर्णन चल रहा है। रत्नों से पुल बन गया, रत्नों से सूरज चांद बन गए गुफा के अंदर। तो इस तरह आगे गमन करते हुए चक्रवर्ती सेना के साथ विजयार्ड की गुफा के उत्तर द्वार से निकलता है। तो दूसरी तरफ पहुंच जाता है और उधर से बाहर निकल जाता है। वहां चक्रवर्ती अब गुफा के अंदर से निकल कर आए, कई दिन लग गए होंगे इसी में निकलने में। तो बाहर निकलकर जब देखते हैं सुंदरता, विस्तृत व मनोहर नाना वृक्षों से मंडित वन में सेना को ठहरा देते हैं। तो वहां अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं, सुंदर उपवन होता है। तो चक्रवर्तियों की आज्ञा से सेनापति पश्चिम भाग के मलेच्छ खंड को वश में करता है और 6 महीने में पड़ाव में वापस आ जाता है। मतलब चक्रवर्ती को जाने की जरूरत ही नहीं होती, उसके पास रत्न है ना ये सेनापति इतना अच्छा रत्न है कि सेनापति ही जाकर मलेच्छ खंडों को जीत लेता है, उन राजाओं को हरा देता है। फिर वो मध्यम मलेच्छ खंड को सिद्ध करने के लिए, मतलब एक मलेच्छ खंड तो चक्र वो सेनापति जीत के आ गया, अब जो मध्य में मलेच्छ खंड है उसको जीतने के लिए चक्रवर्ती सेना के साथ पर्वत की वन वेदी के द्वार मार्ग से आगे निकलते हैं। उस समय म्लेच्छ मही की ओर प्रस्थित हुए, उनके साथ सब म्लेच्छ राजा कुल देवताओं के बल से अतिशय घोर युद्ध करते हैं। अब चक्रवर्ती जब आगे की तरफ बढ़ता है, तो वहां के अब देखो कोई कोई म्लेच्छ राजा तो युद्ध करेंगे ना, हम क्यों दूसरे के अधीन हो? हर कोई किसी के अधीन होना नहीं चाहता। तो वो अगर कोई राजा आता है तो वो उनसे युद्ध करते हैं, जैसे आपस में युद्ध करते हैं। तो फिर चक्रवर्ती से भी वो पूरा युद्ध करते हैं। तो जब उन्हें पता लगता है चक्रवर्ती के आने का, तो वो अपने कुल देवता को भेजते हैं। कुल देवता को कहते हैं कि इसे वापस भेजो, जिस गुफा से ये आया है वहीं से वापस चली जाए इसकी सेना। तो वो देव अच्छी तरह से, मतलब कुल देवता होते हैं, उनसे युद्ध करते हैं चक्रवर्ती। अनंतर भी चक्रवर्ती, लेकिन लास्ट में जीत किसकी होती है? चक्रवर्ती की ही होती है। जैसे एक वर्णन पढ़ा था ना हमने कि कुल देवता को भेज दिया, तो चक्रवर्ती की सेना जैसे बाहर आई, तो आते ही मलेच्छ खंड के राजाओं को जब पता लगा, अरे ये सेना कौन आ रही है यहाँ पर, तो कुल देवता से कहा, उसने बहुत तेज बारिश शुरू कर दी। और बहुत, मतलब इतनी बारिश की बाढ़ सी आने लगी, पानी भरने लगा।
तब चक्रवर्ती ने चर्म रत्न का प्रयोग किया, मतलब सारे को जगह बन गई, सबकी पूरी सेना उसके ऊपर आ गई। रत्न जो होते हैं ये बहुत ही मतलब अद्भुत रत्न होते हैं चक्रवर्ती के। तो पूरा चर्म रत्न से पूरा ऊपर जगह बना दी और सारी सेना, हाथी घोड़े सब उसके ऊपर आ गए और ऊपर से ढक भी दिया। ऊपर से दूसरा रत्न, दूसरे रत्न से ऊपर से ढक दिया, तो बारिश से सब सुरक्षित हो गए और आराम से उसमें सब ठहर गए। तो लगातार 7 दिन हो गए, बारिश रुकी नहीं रही, इतनी तेज बारिश आ रही थी। तब चक्रवर्ती ने कहा अपने किसी सैनिक से कि जाकर देखो तो बारिश क्यों नहीं रुक रही, इतने दिन में तो रुक जानी चाहिए थी। तो वो जब बाहर जाकर देखते हैं, झांक कर देखते हैं ऊपर, तो ऊपर दिखता है अरे ये तो देव बारिश कर रहे हैं, ये नेचुरल बारिश नहीं है। ये तो ऊपर उनको दो देव दिखते हैं जो उन्होंने कुल देवता भेजे थे, वो वर्षा कर रहे थे। तो वो जाकर बताते हैं चक्रवर्ती को कि ऐसे ऐसे देव बरसा रहे हैं ये जल। तो चक्रवर्ती को ये सुनते ही तो बहुत गुस्सा आता है। पहले तो वो ये सोच रहा था कि अपने आप से बारिश हो रही है, जब ये पता लगा कि देवों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो बहुत क्रोध आता है और वो अपने देवों को भेजते हैं कि जाओ उनको भगाओ। तो फिर वो देव उनको भगाते हैं, वो कुल देवता भाग जाते हैं। तब जाकर मलेचखंड के राजा कोई इधर उधर जाके छुप जाते हैं, कोई उनके चरणों में आकर नमस्कार करते हैं। तो पूर्वाभिमुख होते हुए, हाँ ये चक्रवर्ती इस तरह से म्लेच्छ राजाओं को जीतकर सिंधु नदी के तटवर्ती मार्ग से उत्तर की तरफ जाकर सिंधु देवी को वश में करते हैं। इसके बाद पूर्वाभिमुख होते हुए हिमवान पर्वत संबंधी वन के वेदी मार्ग से हिमवान कोट के पास जाकर वे चक्रवर्ती अपने नाम से अंकित बाण के द्वारा वेद कर हिमवान कोट पर स्थित हिमवान नाम के व्यंतर देव को सिद्ध करते हैं। तो अपना बाण भेजते हैं, तो हिमवान पर्वत जो होता है ना, उसका देव होता है अधिष्ठाता देव व्यंतर, हिमवान नाम होता है उसका भी। तो उसके पास वहां बाण चलाते हैं ऊपर, तो वो देव मतलब वश में हो जाता है उनके चक्रवर्ती राजा के। इसके बाद वे दक्षिण भाग से वृषभगिरी पर्वत तक जाकर अपना नाम लिखने के लिए, जो चक्रवर्ती राजा होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वृषभगिरी पर्वत होता है दूसरे विजय पर्वत के दूसरी तरफ, तो वहां अपना नाम लिख कर आते हैं। हर चक्रवर्ती राजा वहां जाएगा, अपना नाम लिखकर आएगा। तो वहां प्रवेश करते हैं, वहां जाकर गत चक्रवर्तियों की, तो अभी तक तो बहुत घमंड हो जाता है चक्रवर्ती राजाओं को कि मैं इतना बड़ा राजा बन गया, मैंने सबको हरा दिया, सब मुझे नमस्कार कर रहे हैं। इतनी मतलब मलेच्छ खंड के जो राजा आते हैं वो अपनी बेटियों का विवाह करते हैं। भरत भरतेश वैभव में हमने पढ़ा था कि उसमें वो क्या करते हैं, अपनी मतलब भरत चक्रवर्ती जो थे वो व्रतियों से ही विवाह करते थे, ऐसी कन्याओं से विवाह नहीं करते थे। मलेच्छ खंड की कन्याएं पहले उनको मुनिराज से व्रत दिलाते थे, मध्य मास मधु सबका त्याग करा के अच्छी तरह से उन्हें जैन बनाकर तब भरत चक्रवर्ती उनसे विवाह करते थे। तो इस तरह से हाँ मतलब चक्रवर्ती सब जगह विवाह भी हुआ और सब कुछ होता हुआ युद्ध करते हुए पहुंच जाते हैं और बहुत घमंड आ जाता है। इतनी सारी रानियां, 96,000 रानियां उनकी होती हैं, तो घमंड तो आएगा, नेचुरल है। तीर्थंकरों को नहीं होता लेकिन बाकी चक्रवर्तियों को घमंड आ ही जाता है। तो लेकिन जब उस वृषभ गिरी पर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां तो नाम लिखने की जगह ही नहीं है। इतना बड़ा पर्वत और हर जगह नाम लिखे पड़े हैं चक्रवर्तियों के, मतलब मुझसे पहले इतने सारे चक्रवर्ती आ चुके हैं। तो सारा घमंड चूर चूर हो जाता है।
तो उस वृषभगिरी पर्वत पर पहुंचते ही चक्रवर्ती का घमंड टूटता है। तो वृषभगिरी को वे सब प्रदक्षिण रूप से देखते हैं, मतलब चारों तरफ घूम के देखते हैं कि कहीं तो जगह हो कि वहां अपना नाम लिख दे, लेकिन एक तिल के जितनी भी जगह नहीं मिली। पूरे पर्वत पर देख लिया, कहीं जगह नहीं होती। तब वो बड़े चिंतित हो जाते हैं, मतलब उनका मान तो खत्म हो जाता है कि अरे मैं क्या घमंड कर रहा था, यहाँ तो पूरे इतना बड़ा पर्वत और कहीं जगह ही नहीं है नाम लिखने की, अब मैं नाम कैसे लिखूं। चिंतित हो जाते हैं। तब मंत्री और देव वो कहते हैं, वो क्या करते हैं, एक स्थान में पहले किसी चक्रवर्ती का नाम लिखा है उसे दंड रत्न से मिटा देते हैं, और तब वहां चक्रवर्ती अपना नाम लिखता है। तो मतलब क्या है, उसके नाम को भी कोई मिटा देगा और अपना नाम लिख देगा। तो ऐसे ही होते हैं, बहुत चक्रवर्ती बनते रहते हैं, क्योंकि इतना उत्सर्पणी अवसर्पणी भी आते रहते हैं बार बार, और हर समय में, हर चौथे काल में ये चक्रवर्ती राजा होते ही हैं 12। तो वहां से उत्तर की तरफ जाते हुए गंगा कूट को पाकर तो अपना नाम लिख देते हैं वहां, और गंगा कूट में गंगा देवी को वश में करते हैं। इसके पश्चात वे चक्रधर गंगा नदी के, हाँ तो वहां की गंगा देवी भी आती है उनके पास। फिर वे चक्रधर गंगा नदी के तटवर्ती मार्ग से दक्षिण की ओर जाकर विजयार पर्वत के वन में रुकते हैं। अब चक्रवर्ती की आज्ञा से सेनापति तिमिश्र गुफा के दोनों दरवाजे बंद हो गए थे ना, गुफा बाहर आई थी, तो अब दोनों, वो मतलब सेना बाहर आ गई थी तो दरवाजे बंद हो गए थे, तो उसके दोनों कपाटों को फिर से खोलता है, और अभी पूर्व मलेच्छ खंड रह रहा है, पूर्व दिशा का, तो उसको भी वश में कर लेता है। और वहां से वापिस अपनी सेना में आकर प्रसन्न व भक्ति से युक्त चित्त वाले होते हुए चक्रवर्तियों के चरणों में प्रणाम करते और दासत्व को प्रकट करते। बुंदेलखंड के वहां के राजा भी सब मतलब उनके चरणों में झुक जाते हैं। विजयार्थ की उत्तर दिशा में स्थित नगरों के विद्याधर राजा भी, हाँ विजयार्थ पर्वत के दक्षिण दिशा के राजाओं को तो जीत लिया था, अब वापिस जाते हुए उत्तर दिशा के राजा रह गए थे, तो उनको भी चक्रवर्ती, वो भी मतलब चक्रवर्ती के चरणों में आ जाते हैं, नमस्कार करते हैं और उनके दासत्व को स्वीकार करते हैं। अपनी बेटियां भी लेकर आते हैं, जिन जिन राजाओं की जो जो बेटियां होती हैं वो सब चक्रवर्ती से विवाह कर देते। इस तरह वे चक्रवर्ती उत्तर भारत में संपूर्ण भूमि गोचरी और विद्याधरों को वश में करके सेना से युक्त होते हुए गंगा की वन वेदी तक जाते। तो इनकी 96,000 रानी होती है ना, तो कैसे होते हैं ये, 32,000 तो आर्यखंड की होती है, 32,000 होती है मलेच्छ खंडों में। मलेच्छ खंड के राजा अपनी बेटियों का विवाह करते हैं, और 32,000 होती हैं विजयार्थ पर्वत के नगरों की। वहां के जो राजा होते हैं, एक तरफ 50 नगर, एक तरफ 60 नगर, तो वहां के राजा अपनी बेटियों का विवाह तो 32,000 विजयार्थ पर्वतों से उनकी रानियां आती हैं। और जो पटरानी होती है उसके बारे में भी कहा गया है कि वो भी विजयार्थ पर्वत से ही आती है। जो पटरानी भी रत्न है चक्रवर्ती का, तो वो भी विजयार्थ पर्वत के राजा विवाह करते हैं, विद्याधरी होती है वो भी। तो इस तरह से विद्याधरों को वश में करके गंगा की वन वेदी तक जाते हैं। उस वेदी के द्वार से उसकी उपवन भूमियों में लीला से प्रवेश करके, मतलब बड़े आराम से प्रवेश करके सारी सेना दक्षिण से निकल जाती है। फिर पर्वत की तट वेदी के द्वार तक जाकर और फिर गुफा द्वार के रत्न सोपानों पर चढ़कर, रत्नों की सीढ़ियों पर चढ़ती है, और षडंग बल नदी के दोनों तीरों पर से जाता है। उस पर्वत के द्वार में से प्रवेश करके वह सेना नदी के दोनों ओर दो तीरों पर 2-2 योजन विस्तार वाली
तट वीथियों पर से गुजरता है और पहले की तरह गुफा के पास पहुंच जाता है। विजयार्थ पर्वत के नीचे गुफा में से पहले आए थे ना, तो अब उसी गुफा से वापस जाना है। तो गुफा के बीच में से जाकर और दक्षिण द्वार से निकलकर वह पूरी सेना चक्रवर्ती की गंगावन के मध्य में पहुंच जाती है। इसके बाद सैन्य से परिवारित चक्रवर्ती नदी की वन वेदी के द्वार में से जाकर पर्वत के वन के बीच ठहरते हैं। फिर चक्रवर्ती की आज्ञा से सेनापति, अब इधर मतलब एक मलेच्छ खंड तो वश में कर लिया था सेनापति ने पश्चिम का, और पूर्व वाला रह गया था यहाँ पे भी। मतलब ऐसे घूम के आए ना, ऐसे जाते हुए इधर के तो वश में कर लिए इधर के, फिर वापिस आते हुए इस साइड के वश में करते हुए आ रहे। तो विजयार्थ पर्वत की गुफा से बाहर निकलकर, हाँ, गुफा से बाहर निकलकर फिर पूर्व दिशा के मलेच्छ खंड को भी वश में कर लेता है। सेनापति जाता है, सेनापति बहुत है मलेच्छ खंड को जीतने के लिए, तो 6 महीने में सब राजाओं को हराकर वापस आ जाता है और सेना में मिल जाता है। फिर चक्रवर्ती चक्रवर्ती वहीं रह के उसका इंतजार करते हैं, आराम से वहां रुकते हैं, इतने जगह सेनापति काम कर लेता है जाकर। फिर जब वो वापिस आता है तब सारी सेना आगे चलती है। तो चक्रवर्ती उस पर्वत की वन वेदी के दक्षिण मुख तोरण द्वार से निकलकर अपने अपने नगरों में प्रवेश करते हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती पर्यंत क्रम से 60,000 वर्ष उनको जीतने में लग गए मलेच्छ खंडों को। मतलब भरत चक्रवर्ती को 60,000 वर्ष लगे थे। फिर दूसरे चक्रवर्ती कौन थे? भरत, एक मिनट देखते हैं। हाँ, भरत चक्रवर्ती और सगर चक्रवर्ती, इनको भी 60,000 वर्ष लगे। मघवा चक्रवर्ती, इनको भी 60,000 वर्ष। सनत कुमार चक्रवर्ती ने, सनत कुमार, एक मिनट नहीं, ये अलग तरह से लिखा हुआ है। सनत कुमार, भरत चक्रवर्ती को दोबारा से देखते हैं। भरत चक्रवर्ती को 60,000 वर्ष लगे, सगर चक्रवर्ती को 30,000 वर्ष, मघवा चक्रवर्ती को पूरे मलेच्छ खंडों को जीतने में 10,000 वर्ष लगे, क्योंकि आगे आगे चक्रवर्तियों की आयु कम हो जाती थी तो वो जल्दी जीत भी लेते थे। मतलब जिनकी आयु बड़ी होती थी, जैसे भरत चक्रवर्ती थे, 60,000 वर्ष लग गए, वो बड़े आराम से चलते थे। और भरत चक्रवर्ती तो धर्मात्मा थे ना, तो रानियों के जैसे रास्ते में ही बच्चे होते रहते थे, उनके जन्म का उत्सव मनाते थे और 6 महीने तक वो रुकते थे। कोई भी बच्चा पैदा होता, अब 96,000 रानियां, कभी किसी के कभी किसी के बच्चे होते रहते थे, तो 6 महीने वो रुकते थे कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तब चले। तो कोई भी बच्चे, किसी भी बच्चे का जन्म होता था तो 6 महीने, भट्टेश बैलों में ऐसा दिया हुआ है कि 6 महीने के बाद ही भरत चक्रवर्ती आगे चलते। तो इसीलिए उन्हें सबसे ज्यादा समय 60,000 वर्ष लगा। मघवा चक्रवर्ती को 10,000 वर्ष, सनत चक्रवर्ती को 10,000 वर्ष, शांतिनाथ भगवान, इनको 800 वर्ष लगे। अब आयु भी कम होती जा रही है ना, आयु कम थी इनकी, 1 लाख वर्ष की आयु थी सिर्फ, तो इनको 800 वर्ष लगे जीतने में। कुंभनाथ जी को 600 वर्ष, अरनाथ जी को 400 वर्ष लगे, शुभोम चक्रवर्ती को 500 वर्ष लगे सबको जीतने में। पद्म चक्रवर्ती 300 वर्ष, हरिसेन चक्रवर्ती 150 वर्ष, जय जयसेन जयसेन चक्रवर्ती को 100 वर्ष लगे, और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने 16 वर्ष में ही सारे मलेच्छ खंडों को जीत लिया। जिनकी आयु छोटी छोटी होती जाती है ना, तो फिर वो काम भी जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना, आयु कम है। जिनकी बड़ी आयु है वो आराम से घूमते फिरते चलते हैं कि बहुत लंबी आयु, जल्दी क्या है। दीदी, हम्म। दीदी, तो बल तो उतना ही होता होगा ना उनमें भी जितना भरत चक्रवर्ती का था। उन्होंने 60 उसमें जीता, 60,000 वर्ष में, और उन्होंने 10 में। तो बल और हाँ, वो सब बल तो तो उतना ही होता है।
बल तो लगभग उतना ही वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही होता होगा चक्रवर्ती का सबका। बाकी ये है कि आयु छोटी है तो थोड़ी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वो जल्दी जल्दी चलेंगे। तो इस तरह चक्रधरों के विजय काल का वर्णन समाप्त। इसके बाद अपने अपने नगरों में लीला से रमन करते हुए उन चक्रवर्तियों के वैभव का यहाँ अनुक्रम से लव मात्र कथन किया जाता है। तो इस तरह से वो जीत कर वापिस अपने नगर में पहुंच जाते हैं। अब जो नगरों में उनका वैभव है उसको लव मात्र मतलब बहुत थोड़ा कथन कर रहे हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा होता है। सब चक्रवर्ती, हाँ आ गया वही बात, वज्र वृषभ नाराज सहनन से सहित होते हैं। क्योंकि जो ये सम्यक दृष्टि थे ना, पहले सम्यक दृष्टि मुनिराज थे पिछले जन्म में, फिर वहां से स्वर्ग जाते हैं, फिर स्वर्ग से आकर वज्र वृषभ नाराज सहनन ही मिलता है। सम्यक दृष्टि को और कोई सहनन नहीं मिलता, सब सम्यक दृष्टि थे पहले, इसीलिए सभी का वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। सुवर्ण की तरह वर्ण वाले उत्तम शरीर के धारक होते हैं, सभी सुलक्षणों से युक्त होते हैं और समचतुरस्र रूप शरीर संस्थान से युक्त होते हैं। बहुत सुंदर उनका शरीर होता है। इनमें से प्रत्येक चक्रवर्ती के मन को हरने वाली और अभिनव लावण्य रूप रेखा से युक्त ऐसी 96,000 रानियां होती हैं हर चक्रवर्ती की। 32,000 आर्यखंड की राजकन्याएं, इतनी 32,000 ही विद्याधर राजाओं की बेटियां और इतनी ही म्लेच्छ कन्याएं भी होती हैं। हर चक्रवर्ती के एक एक युवती रत्न होता है, मतलब इन रानियों में भी पटरानी जो होती है वो रत्न होती है। हर चक्रवर्ती के पास एक पटरानी रत्न होता है, उनके साथ वे यथेच्छ सुख को भोगते हैं। पटरानी के बच्चा नहीं होता, मतलब पटरानी की ये विशेषता है कि जो भी पटरानी होती है चक्रवर्ती की, उसके साथ वो हमेशा सुखों को भोगते रहते हैं। चक्रवर्तियों की संख्या 1,000 पुत्र पुत्रियां होते हैं, हजारों पुत्र पुत्री होते हैं इनके, और 32,000 गणवध नाम के देव उनकी सेवा करते हैं। 32,000 देव उनके परिचारक होते हैं। उनकी शरीर रक्षक, तनु रक्षक और माता नसिक अर्थात रसोइये, रसोइये कितने होते हैं चक्रवर्ती के? 360 जो भोजन बनाते हैं चक्रवर्ती की रसोई में, और 14 उत्तम रत्न होते हैं। 7 तो जीव रत्न होते हैं, 7 अजीव रत्न होते हैं। तो जीव रत्न कौन से होते हैं? एक तो घोड़ा हो गया, पवनंजय रत्न। विजय गिरी ये हाथी होता है, ये भी रत्न होता है। भद्र मुख गृहपति होता है रत्न। काम वृष्टि ये स्थपति रत्न है। अयोध्या ये सेनापति रत्न है। सुभद्रा उनकी पटरानी रत्न है। और बुद्धि समुद्र जो उनका पुरोहित होता है। तो इस तरह के 7 तो जीव रत्न होते हैं। इनमें से तुरंग, हाथी और पटरानी ये तीनों रत्न विजयार्थ पर्वत से आते हैं, वहीं पे जन्म होता है। हाथी, घोड़ा ये सब विजयार्थ पर्वतों के राजा देते हैं भेंट में, और पटरानी भी वहीं से आती है। बाकी के 4 जीव रत्न अपने अपने नगर में उत्पन्न होते हैं। बाकी के 4 रत्न तो नगर में ही होंगे, लेकिन ये 3 रत्न विजयार्थ पर्वत से आते हैं, हाथी, घोड़ा और पटरानी। तो घोड़ा तो विशेष होता है ना, घोड़े पे ही तो वो भागता है सेनापति जगह जगह। तो ये घोड़ा रत्न पहले विजयार्थ पर्वत को जीतते हैं ना, तो वहां के विजयार्थ पर्वत के राजा ऐसा घोड़ा देते हैं कि जिसके कारण आराम से विजयार्थ पर्वत की गुफा को खोल कर और ये राजा दूसरी तरफ जा सके। तो ये सब भेंट करते हैं विजयार्थ पर्वत वाले। 7 रत्न निर्जीव होते हैं, ये 7 तो जीव हैं। निर्जीव कौन से होते हैं? छत्र, 80 दंड जिससे खोला था गुफा का द्वार, ये दंड भी रत्न होता है। चक्र
काकिनी, जिससे सूरज चांद लिखा तो सूरज चांद का प्रकाश बन गया गुफा के अंदर। चिंतामणि और चर्म रत्न, चर्म रत्न को बिछाते हैं। जब वो बारिश कर रहे थे देव, तो चर्म रत्न को बिछाया, उसके ऊपर पूरी सेना आ गई। कई किलोमीटर तक की सेना थी, वहां तक वो फैल गया और सब सुरक्षित हो गए। और ऊपर छत्र रत्न लगा दिया। छत्र रत्न वो दूर दूर तक फैल गया सबके ऊपर छतरी की तरह, तो सब सुरक्षित हो गए बारिश से। तो इस तरह ये रत्न होते हैं अलग अलग तरह से। इनमें से आगे के 4 रत्न आयुधशाला में उत्पन्न होते हैं। मतलब चक्र रत्न ये भी आयुधशाला में होता है, छत्र भी वही प्रकट होता है आयुधशाला में। असी जो तलवार होती है विशेष, ये भी आयुधशाला में, और दंड भी आयुधशाला में प्रकट होती है। और जो 3 रत्न हैं, काकिनी, चिंतामणि और चर, ये 3 रत्न श्री गृह में उत्पन्न होते हैं। उन 7 रत्नों के नाम ये हैं। सूर्यप्रभ रत्नों के नाम क्या हैं? सूर्यप्रभ, भद्रमुख, प्रवृद्ध, वेद, चौथा सुदर्शन, पांचवा चिंता जननी और चूड़ामणि। इनमें से हर रत्न वज्र में होता है, वज्र की तरह होता है, ऐसा नहीं कि गिर गया और टूट गया। ये 14 रत्न यथा योग्य स्थान में उत्पन्न होते हैं। चक्रवर्ती के ऊपर चवर ढुलते हैं 32 यक्ष, चवर ढुलाते हैं। तो चक्रवर्ती के 32 चवर होते हैं और तीर्थंकरों के 64 चवर। तो प्रत्येक के बंधु कुल का प्रमाण। अब इनका जो परिवार होता है बहुत बड़ा होता है, चक्रवर्तियों का परिवार 3.5 करोड़। 96,000 तो रानी हो गई, फिर उनके बेटे हो गए, फिर बेटों की बहुएं हो गई, और जो बेटियां हैं बेटियों का विवाह किया, उनके जमाई हो गए। तो मतलब सारा परिवार जब ये मिलता है ना, तो बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब भरत चक्रवर्ती जब, जैसे उनका परिवार बहुत बड़ा हो गया, तो एक बार आदिनाथ भगवान के समो शरण में जाना था, तो वो क्या करते थे, सिर्फ अपने पुत्रों को ले जाते थे, बेटियों को नहीं ले जाते थे, पत्नियों को नहीं ले जाते थे। वो कहते थे कि इतना मतलब सारा, इतना बड़ा परिवार है, कहाँ बैठोगे तुम वहां जाके। तो वो भी उनको लेके ही नहीं जाते थे, बेटों को लेके चल दिए बस, ऐसे करते थे वो। तो एक बार मुनिराज ने बताया, भरतेश वैभव में हमने पढ़ा था ना, कि मुनिराज ने बताया कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी रानियों ने सबने अपने अपने मन में एक एक चीज का त्याग किया हुआ है, कि जब तक वो आदिनाथ भगवान के दर्शन नहीं करेंगी, क्योंकि भरत चक्रवर्ती उनको लेके ही नहीं जाता था, इतनी सारी रानियां, इतना बड़ा परिवार, तो कैसे बैठेंगे वहां, तो भीड़ हो जाएगी। तो उनको लेके ही नहीं गया कभी रानियों को। अब रानियों का मन करता था कि हम भी जाएं आदिनाथ भगवान के समर शरण में। तो सबने एक एक नियम ले लिया मन में, भरत को नहीं बताया, अपने मन में ले लिया कुछ कुछ त्याग, कि भगवान हमें जल्दी से आपके दर्शन हो। तो मुनिराज ने बताया भरत चक्रवर्ती को कि तुम्हारी सब रानियों ने एक एक त्याग किया हुआ है, कि जब तक आदिनाथ भगवान के दर्शन नहीं होंगे, तब तक हमारा इन चीजों का त्याग। तो वो कहते हैं कि तुम अपनी रानियों को दर्शन कराओ। तो वो कहता है लेकिन मैं कैसे कराऊं, बहुत बड़ा परिवार है मेरा। तब वो मुनिराज बताते हैं, तिथि बताते हैं, कि इस तिथि को, जो उनके भाई थे ना, मतलब भरत चक्रवर्ती के एक भाई को केवल ज्ञान होगा, तो वो वाली तिथि बताते हैं कि उस तिथि पे समूह शरण से बहुत सारे देव केवल ज्ञान का उत्सव मनाने जाएंगे। नाम नहीं बताते कि किसका है, सब ले केवल आना। केवल ज्ञान का उत्सव मनाने जाएंगे। तो उस समय समोशरण बहुत खाली होगा, सब जाएंगे वहां से बहुत जीव। तो उस दिन तुम अपनी रानियों को, अपने परिवार को ले जा सकते हो। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा ठीक है। तो उस दिन वो अपने मतलब बेटियों को भी बुलाया, जमाइयों को भी बुलाया, सबको बुलाया। तो पहले तो अपने बेटे या जमाई कुछ इस तरह से, मतलब आधो आधो को ले गया, आधो को पहले बाहर छोड़ दिया,
कि पहले तुम दर्शन करो, फिर उनको बाहर भेजकर फिर दूसरों को बाहर अंदर बुला लिया, बेटियां रानियां, मतलब इस तरह से 2 बार में उसने भरतेश वैभव में इस तरह से लिखा हुआ है। तो इस तरह से उनको अंदर दर्शन किए सबने, और बहुत खुश हुई वो रानियां, क्योंकि उन्होंने पहली बार दर्शन किए थे भगवान के। तो अपने जीवन में अब देखो, कोई त्याग करता है, नियम लेता है, तो वो सफल हो ही जाता है ना। नियम लेके हम कोई इच्छा है तो फिर वो कभी ना कभी तो उदय में आता है, पाप कर्म घटते हैं। तो उन सब रानियों के पाप कर्म हटे और आदिनाथ भगवान के दर्शन मिल गए। तो अब क्या हुआ कि वहां से कुछ देव जैसे उत्सव मनाने गए थे केवल ज्ञान का, अब सबने दर्शन कर लिए तो सब जाने लगते हैं। तो देव वहां से वापिस आने लगते हैं, बहुत सारे देव एकदम वापिस आ रहे हैं। तो भरत चक्रवर्ती पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं देवों से। तो बताते हैं कि उन भगवान का मोक्ष हो गया, तो उनका मोक्ष कल्याणक मना के आ रहे हैं। तो एकदम वो सुनते हैं, अरे मेरे वो छोटे भाई मोक्ष में चले गए, मैं अब उनको देख भी नहीं पाऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं था, और वो मोक्ष में भी चले गए। तो मतलब इस तरह से ऐसे 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 अद्भुत वो है भट्टेश वैभव, जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग आते हैं। तो चक्रवर्ती का परिवार कितना बड़ा होता है, पूरे रिश्तेदार 3.5 करोड़। 3.5 करोड़। इसीलिए तो वो जब वो चले जाते हैं ना, भरत चक्रवर्ती दीक्षा ले लेते हैं जब, उनको अवधि ज्ञान से एकदम पता लगता है, अरे आज तो मुझे केवल ज्ञान होने वाला है, एकदम सबसे मोह छोड़कर वो तो निकल लेते हैं और दीक्षा लेते हैं, और अंतर मुहूर्त में ही ध्यान लगाते ही केवल ज्ञान हो जाता है। तो उनके साथ साथ तो सब जाते हैं, मतलब ये समझो चक्रवर्ती के जाते ही उसका वैभव भी नष्ट हो जाता है। तो वो अपने बेटे को अर्क कीर्ति को राजा बना के गए थे, अपने बदले उसका राज तिलक करके गए थे। तो उसे तो बिल्कुल महल ही सूना लगने लगा, कि सारा महल सूना हो गया पिताजी के जाने से। तो ये तो चक्रवर्ती का वैभव है। पहले सब राजा आते थे, 32,000 राजा नमस्कार करते थे, वहां महल में आते थे, भरत चक्रवर्ती को नमस्कार करते थे। और अर्क कीर्ति जब राजा बनते हैं तो कोई राजा आता ही नहीं, अब उनको क्यों नमस्कार करेंगे, वो सब चक्रवर्ती को करते थे। तो चक्रवर्ती का वैभव चक्रवर्ती राजा के साथ ही चला जाता है, ऐसा नहीं कि उसके बेटे को मिल जाएगा पूरा। हाँ, पूरा वैभव उसको नहीं मिलता, फिर राजा क्यों आएंगे उसके पास, चक्रवर्ती राजा के पास आए थे वो तो। अब इनसे पहले इनके पुत्र भी तो बहुत सारे मोक्ष चले गए जो मूक थे। हाँ, वो तो मुनि बन गए, जो जो मुनि बन गए तो वो मोक्ष चले गए। जब भरत चक्रवर्ती जिस समय दीक्षा लेते हैं ना, तो उनके सारे पुत्र मुनि दीक्षा, वो भी मुनि दीक्षा लेते हैं। तो आज कीर्ति भी मुनि बनने की बात कहता है, लेकिन जबरदस्ती 2 को वो रोकते हैं कि नहीं, तुम्हें राज्य संभालना है, तुम यहीं रहो, बाद में बनना मुनि। तो उन दोनों को जबरदस्ती देके जाते हैं, फिर बाद में वो कितने भी बन। कितने थे दीदी? 908 कितने थे? 60,000 पुत्र थे। अच्छा, नहीं जो बिजाई से आए थे और मूक थे वो कितने थे? वो तो 923। 923। तो इस तरह से 3.5 करोड़ का परिवार, और 9 निधियां होती हैं चक्रवर्ती के पास। कौन सी निधि? काल, महाकाल, पांडु, मानव, शंख, पद्म, नैसर्ग, पिंगल और नाना रत्न, ये निधियां। फिर काल निधि को आदि लेकर नाना रत्न पर्यंत ये निधियां नदी मुख में उत्पन्न होती हैं, नदी के किनारे पर ये 9 निधि प्रकट होती हैं। इन 9 निधियों में से प्रत्येक क्रम से क्या करती हैं, ये ऋतु के योग्य द्रव्य देती हैं, भाजन बर्तन देती हैं, अनाज देती हैं,
हथियार देती हैं, बाजे बजाने के देती हैं, वस्त्र देती हैं, मतलब कितने ही वस्त्र, जैसे 60,000 वर्ष लगे भरत चक्रवर्ती को, तो रास्ते में ये निधियां ही तो देती थी। रोज नए नए वस्त्र, पूरी सेना के लिए, सबके लिए घर बनाना, सबके लिए वस्त्र देना, सबके लिए बर्तन, भोजन, ये सारी निधियां, इनके कारण उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं आती थी, कहीं भी कितना भी समय रहो। घर में आभूषण और रत्नों के समूह देती हैं ये निधियां। चक्रवर्तियों के 24 दक्षिण मुखावर्त धवल व उत्तम शंख शंख होते हैं। 24 एक कोड़ा कोड़ी हल होते हैं। करोड़ को करोड़ से गुना करें, इतने हल चक्रवर्ती के। और 6 खंड रूप पृथ्वी होती है, पूरी 6 खंड की पृथ्वी उसके वश में होती है। चक्रवर्तियों के रमणीय भेरी और पटेह अलग अलग बारे होते हैं, जिनका उत्तम शब्द 12 योजन तक सुन सकते हैं। 144 किलोमीटर तक उनका शब्द जाता है। उनकी गायें कितनी होती हैं चक्रवर्ती की? 3 करोड़। 1 करोड़ थाली होती हैं। भद्र हाथी, 1 करोड़ भद्र हाथी, नहीं, हाँ, 1 करोड़ थालियां। और भद्र हाथी व रथों में से प्रत्येक 84 लाख, 84 लाख रथ, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, इतनी बड़ी बड़ी सेना होती है चक्रवर्ती। 84 करोड़ उत्तम वीर, अनेकों करोड़ों विद्याधर, 88,000 म्लेच्छ राजा उनके वश में होते हैं। ये सब चक्रवर्तियों में से प्रत्येक के 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। 32,000 ही नाट्यशालाएं होती हैं, 32,000 संगीतशालाएं होती हैं। हर चक्रवर्ती के 48 करोड़ और 48 करोड़ पदानीक, पदानीक और देश होते हैं 32,000, 32,000 देश। सब चक्रवर्तियों में से प्रत्येक के 96 करोड़ गांव, हर चक्रवर्ती के 96 करोड़ गांव, 75,000 नगर और 16,000 खेत होते हैं। करवट 24,000, मटम 4,000, पट्टन 48,000 होते हैं। प्रत्येक चक्रवर्ती के 99,000 द्रोणमुख, 14,000 प्रमाण संवाहन होते हैं, मतलब जैसे नगर के अंदर और छोटा इस तरह से सारी चीजें। सब चक्रवर्तियों के 56 अंतरद्वीप होते हैं। अंतरद्वीप भी लवण समुद्र में, वो 56 होते हैं। 700 कुक्षी निवास, 28,000 दुर्ग आदि होते हैं। दिव्यपुर, रत्न, निधि, सैन्य, भाजन, भोजन, शैया, आसन, वाहन, नाट्य, ये चक्रवर्तियों के दशांग भोग होते हैं। सब तरह से भोगों को भोगते हैं, नगर में आके आराम से रहते हैं। वृत्ति से वेष्टित ग्राम, 4 गोपुरों से सुंदर नगर, गोपुर मतलब दरवाजे, चारों दिशाओं में 4 बड़े बड़े गोपुर। पर्वत और नदी से घिरा हुआ खेत, केवल पर्वत से वेष्टित करवट, मतलब गांव किसे कहते हैं? जो वृत्ति से वेष्टित हो और चारों तरफ दरवाजे हो, वो नगर कहलाता है। पर्वत और नदी के बीच में जो होती है जगह जहां मनुष्य रहते हैं, वो खेत कहलाता है, पर्वत और नदी से घिरा हुआ। और सिर्फ पर्वत से घिरा हुआ हो, बीच में हो, सब तरफ पर्वत हो, वो कहलाता है करवट। जो 500 गांवों में प्रधान होता है, शांति धारा में पढ़ते हैं ना ये सब, मटम, करवट, पत्तन, ये सब आते हैं, द्रोणमुख वगैरह। तो 500 गांवों में जो प्रधान होता है उसे कहते हैं मट्टम। जो उत्तम रत्नों की योनि होता है उसे कहते हैं पट्टन, जहां उत्तम रत्न निकलते हैं तो पट्टन। समुद्र की बेला से वेष्टित द्रोणमुख कहलाता है। और बहुत प्रकार के अरण्यों से युक्त
महापर्वत के शिखर पर स्थित जो होता है, पर्वत के ऊपर होता है और उसमें वन होते हैं, उसे कहते हैं संवाहन। इस तरह से चक्रवर्ती के वैभव का वर्णन हुआ। बाकी कल पढ़ते हैं। जवानी ज्ञान से पूरा चौथे काल में घूम लिए हम, और भूल ही गए थे कि हम पंचम काल में हैं और अपने घर में हैं, चक्रवर्ती की सेना में ही पहुंचाए। ऐसे लग रहा था चक्रवर्ती के साथ ही घूम रहे हैं, सारा उसका वैभव देख रहे हैं, है ना। थोड़ी देर के लिए भूल ही गए थे यहाँ का तो। जवानी के ज्ञान ते सुखलो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत मधु, जीनवाणी भारती तो ही जपु दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। यदि मात्रा वाक्य में पद में बड़ी त्रुटि हो गई, तो भूल से ही वह हुई, मैंने उसे जाना नहीं। जिन देव वाणी तो क्षमा उसको तुरंत कर दीजिए, मेरे हृदय में देव केवल ज्ञान को भर दीजिए, मेरे हृदय में देव केवल ज्ञान को भर दीजिए।